कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों आपने अब तक पढ़ा था कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस क्या होती है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव पोर्शन है, ये नेगेटिव पोर्शन है, बीच में इनका ये ओरिजिन होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये हर एक पार्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपने पढ़ा है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि दो पॉइंट है, कोई पॉइंट और उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। एक पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट x1 और y1, और दूसरा पॉइंट है Q, उसके x2 और y2। इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके लिए क्या फार्मूला है देखो, उसके लिए PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1, इन दोनों के एब्सिसा का डिफरेंस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो इसी फार्मूले पे बेस्ड है। यहाँ पे बस इतना और बता दूं कि मैं एक पॉइंट P है, डिस्टेंस बिटवीन P जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई एंड ओरिजिन, और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है, इस फार्मूले से निकल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, अब आओ इस पे बेस्ड होकर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है देखो, इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स है 3 2 -2 -3, और तीसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 2 3। तो हमें बताना है कि इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने से कौन सा ट्रायंगल बनता है। तो हम देखो इनको नाम दे देंगे ऐसे, ये 3 2 एक पॉइंट है, B दूसरा पॉइंट है, -2 -3, और जो C है वो थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल है 2 3। हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे AB डिस्टेंस निकाली, फार्मूला लगाया हमने डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होती है। अब ये -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करो। -2 -3 हो गया -5 का स्क्वायर होता है 25, और ये इसी तरह से ये 25 दोनों 25 हो जाएंगे, 25 प्लस 25, और ये आ गया आपका √50, या फिर इसे 5√2 बोलेंगे। इसे इतना ही रहने दो फिलहाल। AB के बाद फिर निकालो BC, B और C के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि ट्रायंगल जो बनेगा उसमें दूसरी साइड BC, B और C के यानी 2 माइनस -2 यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर, और 3 माइनस -3 यानी 3 + 3 का होल स्क्वायर। ये किया हमने सोल्व, 2 × 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 36, ये आ गया आपका √52। ओके, थर्ड तीसरी साइड AC या फिर CA, AC निकालने के लिए 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा -1 का स्क्वायर 1, और ये 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया √2। अब देखो √50 √52 √2, ये तीनों साइड्स डिफरेंट आ रही है, तो हम साइड्स के हिसाब से तो ये कहेंगे कि ये एक स्केलिंग ट्रायंगल है। लेकिन इसमें ये देखो कि जो सबसे बड़ी साइड हमें लग रही है वो √52 है, तो इस सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो √52 का स्क्वायर यानी 52। ओके, और बाकी की जो दोनों साइड है AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, इन दोनों को करो तो AB की वैल्यू √50, इसका स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर, ये आ गया 50 + 2, और इट कम्स 52, यानी ये दोनों सेम आ गए। सबसे बड़ी नंबर का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ये कब होता है? बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो इसका मतलब ABC जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from points 7 1 and 3 5। यानी एक पॉइंट है xy, ये जितनी डिस्टेंस पर इस पॉइंट से है उतनी ही डिस्टेंस पर ये पॉइंट इस पॉइंट से भी है। यानी अगर इस पॉइंट को हम नाम देते हैं P का, और ये दूसरा पॉइंट इनको नाम दिया हमने 7 1 जिसके कोऑर्डिनेट है, और ये थर्ड पॉइंट हो गया 3 5 कोऑर्डिनेट्स के साथ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, P की A के साथ डिस्टेंस और P की B के बीच में डिस्टेंस, ये दोनों सेम है। P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो आप P और A के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB, P और B, तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस में 5 - y
का होल स्क्वायर। इससे आपका रिलेशन निकलेगा। हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ये हट जाता है। ये स्क्वायर रूट हट गया। 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व करो आगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला जब लगाओ इसमें 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। यहाँ से देखो जो कुछ कटता है तो काटो, जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया, और ये 49 प्लस 1 ये हो गए 50 माइनस 14x माइनस 2y इक्वल टू 9 और 25 ये हो गए 34 माइनस 6x माइनस 10y। अब इसमें x और y के एक साथ ले लो, 50 को इधर ले जाओ, माइनस 6x इधर ले आओ, या फिर 14x को इधर ले जाओ। 14x उधर आके प्लस का हो गया, ये माइनस का 6x, माइनस 2y इधर जाके प्लस का हो गया, और ये माइनस का 10y, 34 इधर जाके 50 माइनस 34। तो देखो इसमें क्या रिलेशन निकल के आया, 14x माइनस 6x 8x, 2y माइनस 10y माइनस का 8y, और 50 माइनस 34 दैट इज 16। ये रिलेशन आ गया। इसमें आप चाहो तो 8 कॉमन भी ले सकते हो। 8 कॉमन लिया तो x माइनस वाई, जो 8 कॉमन लिया उसे इधर 16/8 करके 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो जो कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना लेट x एक्सिस पर पॉइंट क्या है, लेट। अब देखो x एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, x एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वो x0 की फॉर्म में होता है, मैंने आपको बताया। तो देखो लेट x0 बी ए पॉइंट ऑन x एक्सिस। ठीक है, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट x एक्सिस पर है, ये हमने मान लिया। इनकी दोनों की डिस्टेंस, इस x0 की, इसको पॉइंट P का नाम दिया, और इसे हमने A का नाम दे देते हैं, B का। तो ये P है x0, A इज 2 and -5, और B जो है वो -2 and 9। तो P और A के बीच की डिस्टेंस और P और B के बीच की डिस्टेंस सेम है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी -5 का स्क्वायर इक्वल टू PB। तो ये हो गया -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करो इसका, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा दोनों तरफ का। इसमें फार्मूला लगाओ, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4x, ये 25 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4x प्लस 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4x इधर चला जाएगा, 4x और 4x 8x, बाकी 81 को और 4 को इधर लाओ, 4 से 4 काट देते हैं, 81 को इधर ले आओ, ये हो गया 25 माइनस 81, 25 माइनस 81 यानी माइनस का 56। तो x इज इक्वल टू माइनस 56 अपॉन में 8, इट विल कम -7। ठीक है, तो जो पॉइंट हो गया वो पॉइंट हुआ क्या, -7 ये पॉइंट। ओके, तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्टेंस फार्मूले पे डिपेंड करते हैं, तो उन क्वेश्चंस को सोल्व करो। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में।